जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं आपसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। देखिए, सबसे पहले हम कार्ल कॉरन को जो है यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे, जिसने सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी हेरिडिटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड, यानी कि जिसने सबसे पहले जो है क्रोमोसोमल थ्योरी का जो है वो नजरिया दिया 1900 के अंदर। और ये एक जर्मन जेनेटिसिस्ट था और ये इसने नजरिया एक रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क के पेपर में अनाउंस किया। यानी कि उसने एक नया पेपर लिखा जिसने तहलका मचाया कि भी मेंडल्स का जो काम है वो तो बड़ा जबरदस्त है, और 1900 में ये पेपर लिखा गया। उसके बाद सटन्स थ्योरी आती है और ये आती है तकरीबन 1902 में। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर सटन ने 1902 के अंदर दी थी। और इसने कहा था कि जो एक तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं मियोसिस के दौरान, और उसके बाद फिर ये पैरेलल बिहेवियर भी शो करते हैं। यानी इनकी जो जीन्स होती हैं ये एक किस्म का पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो जीन है यहाँ पर भी एक जीन होगा, और ये वाला जीन और ये वाला जीन दोनों एक किस्म का पैरेलल बिहेवियर शो करेंगे, जिसको हम ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेट्स का आइडिया सबसे पहले सटन ने दिया था इन 1902। अब डेफिनेटली जब इसने ये आइडिया दिया तो इसका कोई एविडेंस भी होगा, इसका कुछ सबूत भी होगा। तो बात कर लेते हैं उस सबूत की जो कि बेसिकली सटन ने दिया था। अब बहुत से हमें सबूत मिलते हैं जो कि सटन थ्योरी को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, उसके मौकफ की तायीद करते हैं। पहला तो एविडेंस ये था कि यूनियन होती है दो सेल्स की, यानी एग्स की और गैमीट्स की जो है वो यूनियन होती है। और ये कहना चाह रहा था कि अगर मेंडल का नजरिया ठीक है तो फिर इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि जो गैमीट्स आते हैं वो मेल और फीमेल की तरफ से बराबर आने चाहिए। यानी स्पर्म्स और जो एग्स हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आने चाहिए। बेशक थोड़ा साइटोप्लाज्म हो सेल्स के अंदर, जैसे कि आपको पता है स्पर्म में थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है, एग में ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। और ये बात करने का मकसद ये है कि हेरिडिटरी का ताल्लुक कोई साइटोप्लाज्म से नहीं है बल्कि अंदर न्यूक्लियस से है। स्पर्म के अंदर भी आपको पता है न्यूक्लियस होता है और एग के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। और यहाँ से एक और बात साबित की गई कि जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसमें दो कॉपीज होंगी क्रोमोसोम्स की, ये डिप्लॉयड। जबकि स्पर्म्स के अंदर आपको सिर्फ सिंगल कॉपी मिलेगी और एग के अंदर भी आपको सिंगल कॉपी मिलेगी, यानी गैमीट्स में आपको सिंगल कॉपी मिलेगी क्रोमोसोम्स की। और ये रिसर्च जो है वो मेंडल्स के काम को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स थे उनके पास 2 कॉपीज होती हैं, डेफिनेटली हमें भी पता है आज के दौर में। और एलील्स ऑफ द ईच हेरिडेबल जीन गैमीट हैव 1, और डेफिनेटली इस क्रोमोसोम से जब जीन बनेगा, गैमीट बनेगा, तो गैमीट में एक कॉपी ट्रांसफर होगी, या स्पर्म बन जाए उसमें भी एक कॉपी ट्रांसफर होगी। और ये बात भी साबित हुई सटन्स थ्योरी से कि जब सेग्रीगेशन होती है, यानी मियोसिस के मेटाफेज प्लेट जब बनती है, और मेटाफेज प्लेट के बाद आपको पता है कि एनाफेज आता है, और जब अलैदगी होती है क्रोमोसोम्स की, तो एक आपको मेटाफेज प्लेट जब बनेगी तो वो इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे के पेड़ से। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी मेटाफेज प्लेट बने सेल के अंदर तो उसका कोई आपस में क्रोमोसोम्स का कोई खास ताल्लुक रहेगा एक दूसरे से, वो अलहदा होने के लिए तैयार रहेंगे। देखें, सटन्स थ्योरी तो आ गई, लेकिन उसके साथ कुछ हमें रिजर्वेशंस भी थी, यानी कि ऑब्जेक्शंस भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। आइए अब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी। इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम तो जरूर थी कि हमने पढ़ा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं जीन से, जो कि जीन्स होती हैं क्रोमोसोम्स पे। और डेफिनेटली अगर इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करती हैं जीन्स, यानी मेंडल की जीन्स आपस में अपनी मर्जी से मिलती हैं, तो ये ट्रेट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? तो ये ट्रेट्स रिफ्लेक्ट करेंगे भी बाद में क्रोमोसोम्स अपनी मर्जी से मिल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि मिलते हैं इंडिपेंडेंटली गिवन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से, तो ऐसा क्यों होता है कि वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसके क्रोमोसोम पेयर्स बढ़ जाते हैं? तो दिस हैज लेड मेनी अर्ली रिसर्चर्स टू हैव अ सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट सटन्स थ्योरी। और फिर इस बात को लेकर जो है सटन्स थ्योरी के ऊपर काफी रिजर्वेशंस लगा दी गई। अब इस मसले का हल जो है वो मॉर्गन ने निकाला 1910 में। थॉमस हंट मॉर्गन बेसिकली जो है एक और साइंसदान था जिसने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया। इसने बेसिकली स्टडी किया था फ्रूट फ्लाई को, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, और इसने देखा म्यूटेंट मेल फ्लाई को। अब म्यूटेंट मेल फ्लाई को उसने क्या देखा? उसने देखा हैविंग वाइट आई इंस्टेड ऑफ रेड, और उसने देखा कि जब 2 फ्लाइज आपस में मिलती हैं, एक मेल और फीमेल,
तो उसने देखा हमेशा जो वाइट कलर की फ्लाई होती है, वाइट आई कलर होता है जो फ्लाई का, वो मेल में ही होता है, यानी फीमेल में वो नहीं होता। तो ये काफ़ी अनदर रिसर्च थी जो की गई। अब इम्पोर्टेंस क्या थी मॉर्गन एक्सपेरिमेंट? आप कह लें कि जेनेटिक्स की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये। और इसकी एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो जीन्स होती हैं वो बेसिकली मेंडेलियन ट्रेट्स जो हैं वो रिजाइड करती हैं क्रोमोसोम्स पे, यानी कि जीन्स क्रोमोसोम्स पे होती हैं, जैसे कि सटन ने कहा था। और क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देयरफॉर प्रोपाउंड्स दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और फिर ये बताया गया कि हाँ, जीन्स क्रोमोसोम्स पर ही होती हैं। द सेग्रीगेशन ऑफ द व्हाइट आई ट्रेट हैज 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेग्रीगेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। और ये देखा गया कि जो वाइट आई सेग्रीगेशन है, यानी क्रोमोसोम जब अलहदा हो रहे हैं वाइट आई वाले, उसका 1:1 एक्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट से इस बात को स्टडी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकला कि ये जो पजल है ये सेक्स के साथ इन्वॉल्व, सेक्स के साथ कैसे इन्वॉल्व है इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको आप सेक्स लिंक ट्रेट कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो वाइट कलर है, अब देखें मेल के अंदर आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम भी होता है और एक्स क्रोमोसोम भी होता है, लेकिन वाइट कलर जो है वो एक्स के साथ एसोसिएट करता है। और डेफिनेटली अगर आपके पास एक फीमेल है उसमें तो दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। और जब इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या नज़र आया कि हमें यहाँ पर F1 जनरेशन मिली। और ये भी रेड आइड थी क्योंकि यहाँ पर जीन रेड है, और यहाँ पर भी ये रेड आइड थी, लेकिन इसके अंदर मौजूद था वो क्रोमोसोम जो कि यहाँ फादर से जो है आया हुआ है। ठीक है, F1 जनरेशन आ गई। और फिर जब हमने F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवा दिया तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेल है, हमारे पास वाइट आइड पैदा हो रहे हैं, मेल रेड आइड भी पैदा हो रहे हैं, और फीमेल जो हैं वो होती तो रेड आइड ही हैं, लेकिन उनमें जीन्स मौजूद है। और ये प्योर ट्रू ब्रीडिंग आपको एक फ़ीमेल नज़र आ रही है जिसमें ये हमारे पास जीन मौजूद है। तो लिहाजा इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो बेसिकली हमें थॉमस हंट मॉर्गन 1910 में समझाना चाह रहा था, उसने कुछ रिजल्ट्स प्रपोज आउट किए। और बात ये साबित हुई इस रिजल्ट के अंदर कि जो हमारे पास जीन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक लफ्ज़ है जीन्स डिटर्मिनिंग मेंडेलियन ट्रेट्स, वो किस पे रिसाइड कर रहे होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। और सटन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था 1902 में। एंड आई होप कि आपको अब ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। यही था एक्सपेरिमेंट जो कि मॉर्गन का ड्रोसोफिला को लेकर था, मेल म्यूटेंट आई के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे, उसकी वीडियो भी लाजमी देखिएगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्पेस GS अकेडमी आप यूट्यूब सर्च बार पर लिखें, आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching GS Academy.